जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज दुबे आपका स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे। तो आइए आज हम बात करेंगे हिमालय पर। हमने कल हिमालय के बारे में पढ़ लिया था कि हिमालय में जो है कौन सा हिमालय पढ़ना था, क्या कैसे पढ़ना था, इसके बारे में विस्तृत जानकारी कर ली थी। तो आज हम हिमालय के जो है ट्रांस पार्ट का जो है अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें तो एक बार फिर देख लेते हैं हिमालय में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो जो हमारा ये टॉपिक है ये है हिमालय। ये टॉपिक हमारा हिमालय है। अब हिमालय की बात करें तो हिमालय में जो पहला हिमालय होगा ये हमारा कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय, या इसी को निम्न हिमालय भी बोलते हैं। निम्न हिमालय। और फिर चौथा ये होगा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। कल हम यहाँ तक बात कर लिए थे कि हिमालय के कितने पार्ट हैं, काल के आधार पर, नदियों के आधार पर। इसकी अध्ययन हम लोग कल कर लिए थे। तो आज हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में कि ट्रांस हिमालय के कितने पार्ट हैं, ट्रांस हिमालय कहाँ पर है, इसकी जो है स्थिति कैसी है। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ठीक। अब ट्रांस हिमालय की अगर बात करें तो ट्रांस हिमालय का सबसे पहले इसका विस्तार कहाँ पे है और इसकी औसत ऊंचाई इसकी औसत ऊंचाई क्या है, क्या इस पे मानव निवास है, जीव जंतु या वनस्पति पाई जाती है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसकी जो स्थिति है, इसकी विस्तार, अगर ट्रांस हिमालय की विस्तार के बारे में करें तो ये जो है भारत में कहाँ? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब अगर हम ये हमारा जो है, अगर अब दूसरी बात करें तो ये चीन यानी कि तिब्बत। अब सर्वाधिक विस्तार, चीन में है। यानी कि ट्रांस हिमालय का जो सर्वाधिक विस्तार है वो चीन में है, भारत में या लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है। अब अगर हम बात करें कि ट्रांस हिमालय की ऊंचाई के बारे में, यानी कि इसकी जो औसत ऊंचाई होगी, ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई, देखिए जो औसत ऊंचाई होता है इसका जो है अलग अलग कैटेगरी होता है। ये अगर इसकी बात करें तो जो इसका होता है इसकी ऊंचाई जो है 5002 से 5600 मीटर, ये इसकी औसत ऊंचाई है। अब अगर हम बात करें तो मानव निवास, यहाँ मानव निवास नहीं करते। मानव निवास नहीं करते हैं। अब अगर हम बात करें
तो यहाँ पे जो है जीव जंतु, जीव जंतु का अभाव पाया जाता है, जीव जंतु का अभाव पाया जाता है। अब एक बार हम ट्रांस हिमालय के बारे में अब फिर से बात करते हैं कि ट्रांस हिमालय का जो विस्तार है वो भारत में है। भारत में कहाँ? जम्मू और लद्दाख में। अगर अब हम बात करें तो इसका जो है सर्वाधिक विस्तार चाइना में, तिब्बत वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है। अगर औसत की ऊंचाई की बात करें तो आपको 5200 या 5400 से लेकर 5600 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। अब यहाँ पर जीव जंतुओं का अभाव पाया जाता है क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है ये बृहद हिमालय से पहले इसका निर्माण हो चुका था, यानी कि जब टेथिस सागर था तभी इसका निर्माण हो गया था। अब इसका जो है उपनाम ट्रांस हिमालय का ट्रांस हिमालय का जो है उपनाम, अगर उपनाम बोले तो इसे पार हिमालय, पार हिमालय, या इसे हम क्या कहते हैं? तिब्बत हिमालय या तिब्बती हिमालय, तिब्बत हिमालय। इसका उपनाम पार हिमालय या तिब्बत हिमालय के नाम से यह जाना जाता है। अब पार हिमालय मतलब ये इसका जो निर्माण है वो बृहद हिमालय यानी कि हिमालय के पहले से हो चुका था, यानी कि जब टेथिस सागर था तभी इसका निर्माण हो चुका था। और यह हिमालय सबसे प्राचीन हिमालय है, यानी कि अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है तो फिर ये जो है ट्रांस हिमालय आएगा। अब आगे हम बात करें कि ट्रांस हिमालय के कितने पार्ट हैं, हमको कितने पार्ट में इसको बांट के पढ़ना है। तो आइए देखते हैं फिर हम। अब ट्रांस हिमालय का जो पहला पार्ट होगा इसे हम कहते हैं काराकोरम, काराकोरम। इसका दूसरा पार्ट लद्दाख, और तीसरा पार्ट जास्कर, और इसका जो चौथा पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत। तो अब हम अगर बात करें तो अब मैप के माध्यम से इसको हम समझेंगे कि जो है ट्रांस हिमालय के पार्ट कितने हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। अब हम ठीक, अब हम बात करें तो जो हमारा पहला हिमालय था ये हो गया ट्रांस हिमालय। अब तो ट्रांस हिमालय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगर ट्रांस हिमालय की बात करें तो जो इसका पहला श्रेणी होगा अब ये पहला हिमालय हो गया। ये अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? पहला हिमालय जो है ये है काराकोरम, ठीक, काराकोरम। अब अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? लद्दाख। ये लद्दाख हो गया। और अगर अब हम तीसरी की बात करें तो ये है जास्कर, ठीक। अब जास्कर की अगर हम बात करें तो जो ये
ट्रांस हिमालय है, इसका एक पार्ट जो है बढ़ा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट को हम कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। कैलाश पर्वत को जो है भगवान शिव का यह स्थान माना जाता है कि यहाँ पे भगवान शिव रहते हैं। तो अब हम बात करें, ये हमारा काराकोरम हो गया। अब काराकोरम पे एक पर्वत पाया जाता है। अब इस पर्वत का नाम क्या है? K2। इसकी लंबाई कितना है? ऊंचाई 8611 मीटर, यानी कि 8611 मीटर। अब काराकोरम पर जो K2 है, इस पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत की सर्वोच्च चोटी है वो किस हिमालय पर पाया जाता है, तो हिमालय की बात करेगा तो आप ट्रांस हिमालय लगाएंगे। अगर पूछेगा कि किस श्रेणी पर पाया जाता है, तो श्रेणी जो होगा वो आपका ये काराकोरम श्रेणी होगा। अब काराकोरम श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है, इसका नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। अब जो सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पर जो युद्ध स्थल है, ये सबसे ऊंचाई पर युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर ही है। अब यहाँ पर यहाँ से एक नदी निकलती है, इसे हम श्योक नदी कहते हैं, श्योक नदी। अब जो श्योक नदी है ये ऐसे निकलती है। अब अगर यहाँ पे एक जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि जो है काराकोरम और लद्दाख को कौन सा नदी अलग कर रही है, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा? श्योक नदी। अब हम बात करें तो फिर यहाँ से एक ग्लेशियर है, मानसरोवर झील है। अब यहाँ से एक नदी निकलती है सिंधु, मानसरोवर झील से ये ऐसे होती हुई ये देखिए ऐसे आता है, और फिर ये इसी में मिल के ऐसे अपना नदी पानी ऐसे लेके आके पाकिस्तान में गिराता है इधर। तो अब बात करें कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी ये अपना जल लद्दाख और जास्कर के बीचों बीच से निकल रही है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि जो है लद्दाख और जास्कर बीच में सिंधु नदी प्रवाहित होती है, जास्कर और लद्दाख के बीच में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। अब इसके बाद हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे लद्दाख के बारे में। अब हम अगर आगे की बात हम करें तो आगे हमारा जो होगा वो लद्दाख होगा। अब लद्दाख की बात करें तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि इसमें जो थोड़ा साफ कम स्पष्ट हो पाएगा। अब ठीक समझने के लिए बहुत है इतना। ठीक, अब ये जो पहला था, ये पहला क्या था? काराकोरम। अब जो दूसरा है वो क्या है? लद्दाख। अब हम लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। लद्दाख, अब इस पर एक चोटी पाई जाती है, राकापोसी।
अब राका पोसी की बात करें तो जो राका पोसी है ये सबसे जो है अगर कह सकते हैं कि सबसे ये मतलब नोकीला है, यानी कि सबसे नोकीला कौन सा है, सबसे ढाल वाला कौन सा है, तो राका पोसी पर्वत। यही आपसे पूछा जाता है कि जो है तीव्रतम ढाल वाला, यानी कि तीव्रतम ढाल वाला पर्वत कौन सा है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा राका पोसी। अब अगर हम इसके बात करें तो आया हमारा फिर क्या, जास्कर। जास्कर, अगर अब हम जास्कर के बारे में बात करें तो जास्कर जो है पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये जो है यातायात के लिए, यानी कि आवागमन के लिए ये वाला श्रेणी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करें तो इसमें कुछ कैलाश पर्वत की, तो कैलाश पर्वत का जो ये वाला पार्ट तिब्बत में आता है, ये वाला, इसी को हम जो है कैलाश पर्वत कहते हैं, कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत को जो है भगवान शिव का स्थान माना जाता है। ठीक, निवास स्थान, भगवान शिव का क्या है, निवास स्थान। अब हम इसके बारे में फिर जो है थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे, आइए देखते हैं। अब आपको अगर हम रिवीजन के तौर पे बात करें तो हिमालय जो है ये कुल 3 पार्टों में, यानी कि या 4 पार्टों में बटा है। अगर पहला हिमालय की बात करें ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद के बाद मध्य हिमालय, मध्य के बाद शिवालिक हिमालय। ठीक, अब अगर बात करें कि सबसे प्राचीनतम हिमालय, तो जो सबसे प्राचीनतम हिमालय होगा वो ट्रांस हिमालय होगा। अब ट्रांस हिमालय पर जो है वहाँ पे चियासिन ग्लेशियर पाया जाता है और केटू पर्वत वहाँ पे पाया जाता है। और उसके बाद वहाँ से एक नदी निकलती है, श्योक नदी। जो श्योक नदी है वो ट्रांस हिमालय और जो है जास्कर हिमालय को अलग करता है। अब उसके बाद हम बात करें कि वहाँ पे फिर एक मानसरोवर झील है। अगर मानसरोवर झील पे जब आते हैं तो वो मानसरोवर झील जो है लद्दाख और जास्कर के बीच से जो है निकलता है, यानी कि वो दोनों को अलग करने का काम करता है। और जो है लद्दाख, आपका जो लद्दाख है ये मतलब लद्दाख और जास्कर का दोनों अलग करता है, यानी कि सिंधु नदी। अब इसमें जो क्वेश्चंस बनेगा, जैसे ये क्वेश्चंस बनेगा कि सबसे प्राचीनतम हिमालय, ये तो आपका जो है ट्रांस हिमालय हो गया। और जो शिवालिक हिमालय है ये अभी जो है हाल मतलब ये अभी इसका जो है बन रहा है, यानी कि नया हिमालय है, ये सबसे नवीनतम हिमालय यही है। अब आगे की क्लास हम कल करेंगे। आज हमारा ट्रांस हिमालय हुआ, अब ट्रांस हिमालय के बाद हम बृहद हिमालय के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जय हिंद।